तो चलिए आज बात करते हैं लखनऊ की। और जब लखनऊ का नाम आता है ना, तो ये सिर्फ एक शहर नहीं रह जाता, ये एक एहसास बन जाता है। और आज हम उसी एहसास के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं। एक ऐसी जगह की कहानी जो बाजार तो है, पर उससे कहीं ज्यादा वो शहर की धड़कन है। जी हाँ, बात हो रही है हजरतगंज की। हम आज इसी एहसास के सेंटर को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी जगह जिसका रुतबा शहर में कुछ वैसा ही है जैसा न्यूयॉर्क में मैनहट्टन का या फिर लंदन में ट्रैफल्गर स्क्वायर का। जी हाँ, ये कहानी उसी धड़कन की है, एक ऐसी जगह की जिसे कभी मुनव्वर बख्श या हजरत बाग के नाम से भी जाना जाता था। तो फिर इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इसकी जड़ें जाती हैं अवध के नवाबों के दौर में, जब लखनऊ अपनी तहजीब और शान और शौकत के लिए मशहूर हो रहा था। बात है 1827 की। नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने गंज बाजार की नींव रखी। इसमें चाइना बाजार और कप्तान बाजार भी शामिल थे। फिर 1842 में इसका नाम पड़ा हजरतगंज, नवाब अमजद अली खान के नाम पर, जिन्हें लोग हजरत भी कहते थे। मजे की बात यह है कि उस वक्त लखनऊ में ऐसे एक दो नहीं, पूरे 52 गंज थे। और हजरतगंज तो पहले एक शाही बाग हुआ करता था, हजरत बाग। खैर, वक्त आगे बढ़ा और फिर आया इतिहास का वो मोड़ जिसने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हजरतगंज की पूरी शक्लो सूरत ही हमेशा के लिए बदल दी। वो दौर था 1857 के गदर का, यानी पहली जंगे आज़ादी का। अंदाजा लगाइए कि उस वक्त क्या हाल हुआ होगा। 1857 में वाजिद अली शाह की बेगम शहजादी बेगम ने उन्हें खत में लिखा था, जाने आलम, आपके और आपके बुजुर्गों के आराम के लिए जो ये हजरत बाग बसाया गया था, अब वो बर्बाद हो चुका है। यहां तो सुबह शाम बस फौजें ही आती जाती हैं। ये चंद लाइनें उस दौर की पूरी तबाही बयां कर देती हैं। गदर के बाद अंग्रेजों ने हजरतगंज पर समझिए कि पूरी तरह कब्जा कर लिया। उन्होंने नवाबी दौर की एक एक इमारत को गिरा दिया और इसे बिल्कुल लंदन की क्वीन स्ट्रीट जैसा बना दिया। नई कॉलोनियल इमारतें, नया नक्शा, हजरतगंज का तो जैसे पूरा चेहरा ही बदल गया था। इस अंग्रेजी बदलाव के बाद हजरतगंज ने एक नया ही रूप ले लिया और इसी नए दौर में एक बड़ी ही अनोखी तहजीब ने जन्म लिया। एक ऐसी पहचान जो आज भी लखनऊ की यादों में कहीं ना कहीं जिंदा है। इसे कहते थे गंजिंग। तो ये गंजिंग आखिर था क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ शॉपिंग करना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक कला थी। शाम को हजरतगंज की सड़कों पर बस यूं ही टहलने निकल जाना, दोस्तों से मिलना जुलना, एक दूसरे को देखना और बस उस माहौल का, उस शाम का हिस्सा बन जाना। सच पूछिए तो यही तो गंजिंग थी। उस दौर में इससे बड़ा एंटरटेनमेंट कुछ था ही नहीं। और इस गंजिंग कल्चर का दिल बसता था कुछ खास जगहों में, जैसे इंडिया कॉफी हाउस, मेफेयर सिनेमा, क्वालिटी रेस्टोरेंट, ब्रिटिश बुक डिपो और रॉयल कैफे। ये सिर्फ दुकानें या रेस्टोरेंट नहीं थे, ये हजरतगंज की जान थे। इंडिया कॉफी हाउस की तो बात ही क्या थी। उसे तो एक जमाने में लखनऊ का लोअर हाउस तक कहा जाता था। लेखकों, बड़े बड़े चिंतकों और आज़ादी के दीवानों का ये पक्का अड्डा था। माहौल इतना बेबाक और खुला था कि कभी कभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपनी गाड़ी रोककर अंदर आ जाते और पूछते, क्यों भाई, क्या एजेंडा चल रहा है आज? और फिर दूसरी तरफ था मेफेयर सिनेमा। यहां का माहौल बिल्कुल अलग, एकदम सोफिस्टिकेटेड। लोग हॉलीवुड फिल्में देखने के लिए अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर आते थे और इंटरवल में एक क्लब होता था जहां सिंगर्स अपनी कला दिखाते थे। मतलब यहां का माहौल बहुत ही संजीदा और नफीस था। मेफेयर के ठीक बगल में था क्वालिटी रेस्टोरेंट। अब सोचिए, उस जमाने में जब चाय 1 आने की मिलती थी, यहां 1 पॉट चाय 1 रुपए की थी। उस वक्त के हिसाब से यह बहुत बड़ी रकम थी। क्वालिटी में बैठना तो जैसे एक सपना देखने जैसा था। लेकिन हर सुनहरे दौर की तरह गंजिंग का दौर भी हमेशा के लिए नहीं रहा। तो चलिए अब जरा यादों के झरोखे से झांकते हैं और देखते हैं कि पिछले 50 सालों में हजरतगंज कैसे बदला, उन लोगों की नजरों से जिन्होंने इसे अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखा है। आज जहां जनपद मार्केट खड़ा है, वहां कभी बेगम कोठी हुआ करती थी, जहां 1857 की लड़ाई में 900 लोगों ने अपनी जान दी थी। आज जहां मोती महल रेस्टोरेंट है, वहां कभी मलकानी वाइन शॉप होती थी। और जहां आज छंगामल की दुकान है, वहां मशहूर बेनोबोज रेस्टोरेंट था। वक्त ने तो जैसे हजरतगंज का पूरा नक्शा ही बदल डाला।
ऐसी ही एक और भूली बिसरी कहानी है लव लेन की। ये एक पतली सी गली थी, इतनी पतली कि दोनों तरफ दुकानें सटी हुई थीं और चलने वालों के कंधे एक दूसरे से टकरा जाते थे। शनिवार को तो बस पूछिए मत, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का ये फेवरेट अड्डा हुआ करता था। लेकिन फिर 1975 में ब्यूटिफिकेशन के नाम पर इसकी एक तरफ की दुकानें ही हटा दी गईं और बस उस गली की जो रूह थी ना, वो मानो खत्म ही हो गई। जो दुकानदार वहां से उजड़े, उन्हें ही बाद में नए जनपद मार्केट में बसाया गया। और अभी हाल ही में ब्रिटिश बुक डिपो जैसी ऐतिहासिक दुकान भी बंद हो गई। सोचिए, एक ऐसी दुकान जहां जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तक किताबें लेने आते थे। इसके बंद होने के साथ ही जैसे एक पूरे युग का अंत हो गया। तो हाँ, दुकानें बदलीं, गलियां चौड़ी हो गईं और कई पुरानी यादें भी धुंधला गईं। लेकिन इन सारे बदलावों के बाद एक सवाल उठता है, क्या हजरतगंज की वो रूह खत्म हो गई? शायद नहीं, इसकी धड़कन आज भी जिंदा है। जानते हैं, हजरतगंज की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? इसकी विविधता। मतलब यहां हर तरह के लोग एक साथ मौजूद थे। एक गरीब सा इंसान भी कोने में अपनी महबूबा के साथ चाट खा रहा होता था, तो वहीं बड़ी बड़ी गाड़ियों में अमीर लोग भी बैठे होते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां समाज का हर तबका एक साथ एक ही हवा में सांस लेता था। और सबसे जरूरी बात, जैसा कि एक पुराने बाशिंदे ने क्या खूब कहा, कोई ये नहीं सोचता था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है या कौन ईसाई। किसी तरह का कोई भेदभाव था ही नहीं। और यही तो सबसे खूबसूरत बात थी। तो हजरतगंज सिर्फ एक बाजार नहीं था, वो एक स्कूल था। एक ऐसा स्कूल जहां लोगों ने अनजाने में ही एक दूसरे की इज्जत करना, तहजीब से पेश आना और सबसे बढ़कर एक साथ मिलकर जीना सीखा। आज जब शहर इतनी तेजी से फैल रहे हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खुल रहे हैं, तो एक सवाल जहन में जरूर आता है, आज के इस दौर में क्या कोई जगह अपनी ऐसी रूह को जिंदा रख सकती है?